श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अविचल अविराम हृदय बसो मेरे आठों याम। यह जोड़ी अविचल अविराम हृदय बसो मेरे आठों याम। हृदय बसो मेरे आठों याम। हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। गौरी वृंदावन धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव पूज्यपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। हमारे कुलगुरु स्वामी जी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। धीर समीर बिहारी की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु श्री की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन जाने को जी। गुरु गोविंद कृपा से कौन है सज्जन? गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से दैनिक सत्संग में हम आप सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। आपके उत्साह से ही राधा रानी और गुरुदेव कुछ कहलवा देते हैं। अनेक बार तो ऐसा भी मैं अनुभव करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने इस उसको सत्संग को स्वयं सुनता हूँ, प्रतिदिन सुनता हूँ। जय जय। और इस दृष्टि से सुनता हूँ कि कहाँ गलती हुई उसको सुधारा जाए। और कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से बोल गया। तो उससे ये अनुभव होता है कि मेरे को प्रयोग करके बोलता कोई और है, बुलवाता कोई और है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है और खूब आनंद आता है। और जो कमियां होती हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि दिन प्रतिदिन उसको ठीक किया जाए। ठीक हो जाती हैं। फिर भी जीव है, दोष तो हम में रहते ही हैं। दोष रहित तो केवल भगवान ही हैं। हम जीवों में तो दोष रहते ही हैं। और कल इस बात की चर्चा भी की थी कि वैष्णवों में गुण ही देखना है। शारीरिक दोष या जानबूझ के दोष या हमसे गलती हो गई हम नहीं मान रहे हैं तो
तब तो अलग बात है, गलती हो गई, आपने कहा भैया जी हाँ हाँ जी गलत गलत हो गया, सही बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बात खत्म। फिर उस दोष को हमें हृदय में नहीं रखना है। कल हमने यहाँ उपदेशामृत में अनुगत्य पूर्वक ब्रजवास करें, चाहे भजन का कोई भी अंग करें, अनुगत्य जरूरी है। कोई हमारा लीडर जरूर होना चाहिए। लीडर का मतलब गुरुदेव होने चाहिए। गुरुदेव का मतलब श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वेश्य गुरु, अन्यथा वैसे ही कोई ऐसे गुरु जो हमें मार्गदर्शन ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आश्रय जरूर होना चाहिए। आश्रय और अनुगत्य के बिना भजन की बात छोड़ दीजिए, मेरे अनुमान से किसी भी विषय में सफलता नहीं मिलेगी। ये हमने बात की थी। तो आज है, अब ब्रजवास की बात आई थी, कल हमने दूसरे वाले ग्रंथ से यह भी प्रमाणित किया था कि ब्रजवास करने से 64 अंग भक्ति में से 5 अंग हमारे ब्रजवास करने से ही हो जाते हैं। और 5 अंग यदि हो जाते हैं तो उन्होंने पहले ही कहा है कि यदि 5 हो गए तो तुम्हारे 64 अंग हो गए। इसलिए ब्रजवास का महात्मा बताया था। आज फिर जो धाम है ठाकुर के धाम हैं जितने भी, वैकुंठ है, गोलोक है, मथुरा है, राधा कुंड है, गोवर्धन है, इनमें श्रेष्ठता का क्या मापदंड है ये आज बताएंगे। कौन सा धाम कैसे कैसे, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम तम, ऐसे ऐसे कैटेगरी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज जो है श्री राधा रमण चरण दास जी बड़े बाबा, जो ये विराजे हुए इधर पिताजी के इधर, इनकी आज तिरुभाव तिथि है। और हमारे पूज्य बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज, जो हमारे हेमांग के श्री गुरुदेव हैं, इसी परंपरा में आते हैं। तो इनका छोटा सा चरित्र यहाँ निताई चांद में है। इनका हालांकि चरित्र इतना बड़ा है कि पूरी एक 60-70 यानी 100 पेज की, यानी 200 पेज का ग्रंथ है। तो मैं सोच रहा था कि छोटा सा ही मिल जाए, तो ये 2 पेज का चरित्र यहाँ मुझे मिल गया। तो थोड़ा सा उनको प्रणाम कर लेते हैं पहले, बड़े बाबा को। और शुरू में बताता चलूं कि ये जो है ना, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, इसको उपदेश मंत्र कहते हैं। ये सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया। इससे पहले ये निताई गौर राधे श्याम नहीं था। और इनकी परंपरा में एक और खासियत है कि ये कीर्तन इसी उपदेश मंत्र का करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करते। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जप करना है तो माला में लेके चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप महामंत्र का करिए। और कीर्तन करना है ढोलक सहित, तो इसका करना है। ये इन्होंने एक नई परंपरा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं महाप्रभु जी की आज्ञा या कहीं ना कहीं नित्यानंद प्रभु की आज्ञा रही है। तो इनके परिवार में महामंत्र का कीर्तन नहीं होता है। इसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मतभेद भी है। तो मैंने तो हेमांग से कहा हुआ है, मैंने कहा जैसे इन्होंने नई परंपरा चलाई कि महामंत्र का कीर्तन दुनिया करती है और आपकी परंपरा में नहीं होता है, तो मैंने कहा अब तुम एक नई परंपरा चलाओ कि तुम दोनों का कीर्तन करो। निताई गौर राधे श्याम का भी कीर्तन करो और हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन करो। कुछ नहीं होगा, परंपराएं तो नई चलती रहती हैं। जैसे उन्होंने चलाई तो हम भी यही समझेंगे कि शायद महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की ही आज्ञा से ये हो रहा। तो वो हेमांग हमारा दोनों का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण हरे राम का भी कीर्तन करता है और निताई गौर राधे श्याम का भी करता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कीर्तन करते। इन्होंने कीर्तन करने की मनाही नहीं की असल में,
इन्होंने ये कहा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो या जप करो, उसकी संख्या रखो। अगर मान लो कीर्तन भी कर रहा है कोई हरे कृष्ण महामंत्र का, तो एक व्यक्ति बैठ के उसकी गिनती रखेगा, और 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 2 माला हो गई, बस भैया अब रोक दो, या 5 माला हो गई, 3 माला हो गई, 8 माला हो गई। वो अब उसमें ये रहा कि कौन गिनती करेगा, तो बोले कीर्तन ही मत करो। ऐसा कहीं है, और थोड़ा मतभेद भी है, कई बार इस विषय पर विवाद भी हुआ है, होता है। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, वो अंदर की बातें हैं, ठीक है। हम जिस परंपरा में हैं हम वो करेंगे, जो जिस परंपरा में वो करेगा उसमें कहीं नहीं है। प्रणाम ही है, कोटि कोटि प्रणाम है, गलती या भूल कहीं भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। तो ये पूज्य श्री राधा रमण चरणदास जी बड़े बाबा जशोहर जिला में महिषखोला नामक ग्राम में कायस्थ जाति के श्री मोहन चंद्र घोष की द्वितीय पत्नी कनक सुंदरी से प्रकट हुए सन बंगाब्द 1260 में। अभी बंगाब्द मेरे ख्याल से 1400 कुछ चल रहा है बंगाब्द, तो 200-250 साल इनको करीब हो गए। जन्म के बाद आपने माता का स्तनपान नहीं किया। थोड़ा सा ऐसा हुआ भाई क्यों नहीं पी रहे, बच्चा तो दूध पिएगा ही माँ का, और क्या पिएगा। तो चर्चा सी हुई, तो किसी रजनीकांत भट्टाचार्य थे जो ब्राह्मण वैष्णव थे, सबसे पहले इनके मुख में भगवान का कोई प्रसादी जल या प्रसादी दूध, भगवान का प्रसादी, क्योंकि माता का दुग्ध कहाँ से प्रसादी होगा, तो स्तन से आता है, प्रसाद तो लगेगा नहीं। तो कहीं कुछ इन्होंने लिक्विड प्रसादी करा के पहले इनके मुख में दिया, तो इन्होंने पहले जन्मते ही पहले प्रसाद पाया, फिर माता का स्तन इन्होंने पान किया। इनका नाम राई चरण रखा गया। राई चरण का अर्थ होता है, बंगला में, बंगाली परिवार है ना, तो बंगला में राधा रानी को राई बोलते हैं, है ना, राई कानू है ना, राई, और कृष्ण को कानू बंगला में। तो इनका नाम रखा राई चरण, मतलब राधा चरण, राधा जी के चरण में आश्रित रहने वाले, इनका नाम रखा गया राई चरण। जब ये 5 वर्ष के थे इनके पिता पधार गए, विद्याध्ययन किया इन्होंने। आपका विलक्षण छात्र जीवन था, परोपकार के प्रति इनकी बड़ी रुचि थी, किसी को भी दुखी देखते थे तो उसका दुख दूर कर देते थे। इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, किंतु अनासक्त भाव से, क्योंकि ये अनेक बार हम लोग चर्चा करते हैं, कहीं भी हैं हम, कोई भी आश्रम है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को, उस गृहस्थ को, उस पत्नी को, उस पुत्र को छोड़ने की बजाय उसमें आसक्ति छोड़ दी जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और पुत्र को छोड़ दिया जाए, पत्नी पति को छोड़ दिया जाए, और उसमें हमारा चिंतन बना रहे, वो अच्छी बात नहीं। हम घर है, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ आसक्ति ना हो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। भज आसक्ति तद गुणाख्याने, आसक्ति तद गुणा, आसक्ति हो उसके अपने इष्ट के गुण के कहने में, और प्रीति तद वसति स्थले, प्रीति हो उसके धाम में। तो इन ग्रस्त किया इन्होंने, परिवार में रहे, लेकिन परिवार में आसक्ति इनकी नहीं रही। इन्होंने योगेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की और भजन में प्रवृत्त हो गए। कुछ दिन बाद इन्होंने नौकरी भी की, और नौकरी के बाद फिर इन्हें ऐसा वैराग्य उदित हुआ भजन में प्रवृत्त होने के बाद। ये थोड़ा सा नोट करने की बात है सभी के लिए, भजन के बाद जो वैराग्य होगा वो पक्का होगा। और भजन करने से पहले हम ये सोचे, बोले ऐसा करते हैं, अब हमको भजन कर रहा है, भजन तो शुरू किया नहीं, घर को छोड़ो, पहले शहर को छोड़ो, यहाँ से चलो, पहले वृंदावन में कोई व्यवस्था बनाओ,
कुछ ये करो, पति को छोड़ो, पुत्र को छोड़ो, तब जाके हम भजन करेंगे, वो भजन नहीं कर पाएगा। पहले भजन करो, तब भजन के परिणाम के रूप में वैराग्य जो आएगा। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति उनकी संतान नहीं है। ये भ्रम है समाज में। मैं इसलिए जब भी मौका मिलता है तो कसर छोड़ता नहीं हूँ। ये भ्रम है कि पहले बाबा जी बन जाओ फिर भजन करेंगे, पहले त्याग कर दो। अरे त्याग नहीं करना है, आसक्ति का त्याग करना है। हमारे पिताजी ने कौन सा घर छोड़ा था और कितने बड़े संत हो गए, कितनी बड़ी सेवा कर गए। और बहुत से लोग हैं, क्या गृहस्थ में भक्ति नहीं होती है? बाबा जी कितने हैं, ज्यादातर तो गृहस्थी। और बाबा जी आते कहां से? गृहस्थ से ही तो आते हैं। बाबा जी, अब इसका बेटा बाबा जी बन गया तो ये गृहस्थ है कि नहीं है? तो गृहस्थ से ही तो बाबा जी आएगा। इसलिए गृहस्थ की उपेक्षा नहीं है, गृहस्थ में आसक्ति चाहिए। अब जैसे इसका पुत्र तो है, अब ये है ना अनासक्त। आप लोग तो आंखों के सामने है, देखिए, कोई उम्र भी ज्यादा नहीं है, कोई पुत्र भी बुढ़ा नहीं है। 12-14 साल की आयु से पुत्र चला गया। ठीक है, कष्ट हुआ कुछ दिन, साल 6 महीने, स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग निष्ठुर थोड़ी हैं, कोई पत्थर दिल थोड़ी हैं। लेकिन आसक्ति नहीं है, वो जैसा है वो ठीक है। और उसकी भी माता भी एक ही थी, उसकी कोई ऐसी बुढ़िया माता नहीं थी, उसकी भी आसक्ति नहीं। तो अनासक्त होना वो ज्यादा जरूरी है त्याग से। अब अनासक्ति ही त्याग है एक प्रकार से। तो इन्होंने भजन करते करते इनकी भजन में प्रवृत्ति हुई, नौकरी छोड़ दी, फिर घर बार का भी त्याग कर दिया। फिर ये अयोध्या चले आए और अयोध्या में इन्होंने पुनः संपूर्ण रूप से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। शायद पहले नाम दीक्षा होगी या क्या रहा होगा, यहां जैसा लिखा है। पुनः योगेंद्रनाथ गोस्वामी जी से इन्होंने वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। गुरुदेव ने कहा, भजन भले ही कम करो लेकिन किसी की निंदा नहीं करना, और निताई चांद का चरण आश्रय ग्रहण करो। निताई चांद कृपालु हैं, दयालु हैं, वो कृपा करेंगे। उनके आश्रय में आप भजन करो। आप हरिनाम करते और मन शिक्षा उपदेशामृत जो चल रहा है, दोनों ग्रंथों का बड़े गहन अध्ययन करते थे। चैतन्य चरितामृत का पाठ करते, मनन करते। फिर ये गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन के लिए निकले। नवद्वीप में आकर ये गौरांग प्रेमानंद में विभोर हो गए। वहां इन्हें श्रीमन महाप्रभु एवं श्री निताई चांद के स्वप्न में दर्शन हुए। श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा आदि स्थानों के दर्शन करके गदगद कंठ होकर अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए कहने लगते, कोठा हे गौरांग चांद देखा दाओ मोरे, गौड़ हईते आसिया छे देखीते तुम्हारे। हे गौरांग, आप कहाँ हो? आप मुझे दर्शन दो, देखा दाओ मोरे, मुझे दिखाओ, दिखाई पड़ो। मैं गौड़ से तुम्हारे दर्शन करने के लिए गौड़ देश से आया हूं। अनेक दिन नवद्वीप में रहे और लीला स्थलियों के दर्शन करके प्रेम विभोर हो गए। अनेक लोगों के संदेह शंकाओं का निरसन कर इन्होंने उन्हें गौर निताई की चरण भक्ति प्रदान की। उड़िया वासियों पर इनकी विशेष कृपा थी। बंगाल में तो आप बड़े बाबा जी महाशय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका नाम राईचरण या जो भी राधा रमन चरण दास कोई भी नहीं जानता था। बड़े बाबा महाशय, बड़ो बाबा मोशाय, बंगाली में बड़ो बाबा मोशाय और बड़े बाबा महाशय के नाम से प्रसिद्ध हो। एक दिन आप जब महान श्रीमन महाप्रभु बाड़ी से कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ लौट रहे थे तो एक कुतिया इनके साथ हो ली। जहां जहां रुककर कीर्तन करते, ये कीर्तन करके जब निकल जाते तो वो कुतिया इनके रज में लोटपोट होती, क्योंकि 10, 20, 25, 50 वैष्णव रहे होंगे। लोटपोट करके फिर इनके पीछे पीछे चलती। भगवत प्रसादी के बिना वह कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। और शिष्यगण भी समझ गए थे कि ये कुतिया जो है कोई दिव्य है। राधे श्याम, यह कुतिया कोई दिव्य है।
तो उसको प्रसादी पत्तल एक चेष्टा करके दे देते थे। जब भी प्रसाद बटा तो उसको चेष्टा करके, जैसे अब हमारे पास आ गया है प्रसाद, तो वो उस कुतिया को भी प्रसाद दे देते थे। और कुतिया प्रसादी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं खाती थी। वह एक दिन अस्वस्थ हो गई और उसका शरीर शांत हो गया। उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया सभी वैष्णवों ने। बाबा के मन में विचार आया कि ये जीव भी कोई वैष्णव था, किसी अपनी कमी गलती अपराध के कारण ये कुतिया योनि में आ गया, तो इस वैष्णव का जो है तिरोधान महोत्सव, कांदा महोत्सव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा विधान है। कल परसों भी हम सुन रहे थे कहीं कि आज ही सुन रहा था कि कोई वैष्णव जो है, अच्छे वैष्णव प्रेत बन गए। तो प्रेत बनने के बाद उनको भागवत सप्ताह सुनाई गई। तो भागवत सप्ताह के बाद वो फिर आए स्वप्न में। बोले भागवत सप्ताह से मेरी प्रेत योनि तो ठीक हो गई, लेकिन मेरा अभी भी पूर्णतः कल्याण, पूर्णतः मुक्ति नहीं हुई। बोले फिर पूर्णतः मुक्ति क्यों नहीं? बोले मैं बाबा जी था, मेरा भंडारा करोगे तब मेरी मुक्ति होगी। तो बाबा जियों का इसलिए तुरंत ये भंडारा जरूर होता है। तो बोले तुम लोग भंडारा करो, और उसमें उन्होंने बताया इन वैष्णवों को बुलाओ और उनकी शीत प्रसादी इकट्ठी करके, मैं इस फलाने वृक्ष पर रहता हूं, यहाँ पर आप वो पत्तल में सब उनका शीत प्रसादी रख देना, तब वो भंडारा होगा, वैष्णव खाएंगे और उन वैष्णवों का प्रसाद मैं खाऊंगा, तब मेरी मुक्ति होगी। तो इन्होंने कहा ये यदि कोई वैष्णव जीव हैं तो इसको भंडारा करना चाहिए। इन्होंने समस्त वैष्णवों को भी बुलाया, अनेक, और शिष्यों द्वारा ये कहा कि आप मोहल्ले में जाओ, जहां भी कोई कुत्ता कुतिया दिखे उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी योनि का कोई एक वैष्णव जी पधार गया है, आप भंडारे में आइए। कुत्तों से कुतियाओं से कहा और स्थान बताया कि फला स्थान पर, कोई स्थान रहा होगा खुला। आसपास के कुत्तों को भी बुलाया और वैष्णवों को भी बुलाया। वैष्णव बिगड़ गए, बोले कुत्तों का भंडारा है कि वैष्णवों का भंडारा है, हम तो नहीं आएंगे। देखा समय हुआ, वैष्णव नहीं आए। शिष्य समाज भी तरह तरह के होते ही हैं, 2-3 मत तो सब जगह हो जाते हैं। बोले हमने तो गुरु जी से पहले ही कहा था कुत्तों की क्या जरूरत थी, या वैष्णवों को बुलाते या कुत्तों को बुलाते, कुत्तों के साथ में वैष्णव कौन आएगा। खैर थोड़ी देर में वहां 1-1, 2-2 करके कुत्ते आने लगे। कुत्ते आए, बड़े बाबा बिल्कुल गेट पर रेडी, उनको प्रणाम करें, पंचांग, हाँ महाराज जी हाँ फिर आ जाओ। पट्टियां बिछा दी गई कुत्तों के लिए, चित्र है बाकायदा, वो स्थान भी अभी तक, वो स्थान भी है, दर्शन होते हैं नवद्वीप में स्थान भी। कुत्ते आए और यूं बैठ गए, उनके सामने पत्तल लगा दी गई। किसी भी कुत्ते ने इधर उधर पत्तल मुंह नहीं मारा जब तक जय नहीं बोली। 10, 20, 50 कुत्ते आ गए, उनको पत्तल लगा दी गई, खीर पूरी सब परोस दी गई, और 50-60 कुत्ते आ गए। किसी भी कुत्ते ने झपटा झपटी नहीं की, आवाज नहीं की, आराम से बैठे रहे। परोसगिरी हो जाने पर जब बाबा ने जय बुलवाई और कहा अब आप कृपा पूर्वक प्रसाद पाइए, तब सब भोजन करने लगे। कुल्हड़ों में जलपान था, चारों ओर निताई चांद की जय, बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय ध्वनि होने लगी। सब दर्शकों ने निताई चांद की अपार कृपा शक्ति का अनुभव किया और बड़े बाबा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई, क्योंकि यह एक आश्चर्यजनक ही कार्य था कि कुत्ते कंट्रोल हो गए और 50-60 लिखा है। शायद इसके बाद यहाँ, क्योंकि संक्षेप है, संभवतः जिन वैष्णवों को भी बुलाया था उन वैष्णवों को भी बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और बाद में उन्होंने भी प्रसाद पाया, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है ना? ऐसा ही है, ऐसा है। तो ये तो यहां हुआ। एक इनके शिष्य थे नवद्वीप दास। नवद्वीप दास भी सदैव इनके साथ रहते थे। एक बार उनको बड़ी तेज खांसी हुई और बुखार आया और उनका शरीर शांत हो गया। ज्योतिषियों ने उन्हें पहले बता दिया था कि अब तुम 2-3 वर्ष के हो, और 2-3 वर्ष से बाबा भी जानते थे कि ये 2-3 वर्ष में
शरीर छोड़ जाएगा। बहुत सभी लोग दुखी होने लगे। आपने सबको निताई चांद के नाम का कीर्तन करने का आदेश दिया। हरि बोल निताई गौर, हरि बोल निताई गौर, हरि बोल निताई गौर, हरि बोल, ऐसा कीर्तन किया। और उन्होंने उस नवद्वीप चंद्र को खड़ा कर दिया। डेड बॉडी थी, खड़ा कर दिया अपने साथ, और उसको आलिंगन करके घूम घूम के उसको पकड़ के, वो तो लाश थी, डेड बॉडी थी, लेकिन इन्होंने उसको कस के आलिंगन करके घूम घूम के निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, ऐसा करके उसके साथ नाचे। और 4-6 चक्कर में ही नवद्वीप दास में प्राण आ गए। नवद्वीप दास जीवित हो गए। सबने दर्शन किया। सभी लोग बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय कह के नाचने लगे। एक और वृद्ध वैष्णव थे गदाधर दास, उन्हें भी सांप ने खा लिया था। अनेक उपचार करने पर भी उनका भी शरीर चला गया। आपने गदाधर दास के शरीर को बीच में रखा और चारों ओर घूम घूम कर 2-3 वैष्णवों के साथ जय निताई, जय निताई, निताई गौर हरि बोल, जय निताई, जय निताई, जय निताई करते हुए गदाधर के मस्तक पर अपना चरण स्पर्श कर दिया। ऐसा होते ही वह वैष्णव भी गदाधर दास जय निताई कहता हुआ, कीर्तन करता हुआ उठ खड़ा हुआ। और उसके बाद वह 2.5-3 साल और जीवित रहा और यहाँ राधा कुंड में आ गया। और राधा कुंड में आके फिर उसने अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार श्री राधा रमन चरणदास जी बड़े बाबा महाराज के अनेक अलौकिक चरित्र हैं। इन्होंने कई वैष्णवों को पुनर्जीवन दिया, अनेकों को गौरनिताई चरणारविंद का प्रेम प्रदान किया तथा अनेकानेक बहिर्मुख जीवों के कुतर्कों का निरसन करके निताई चांद के शरणापन्न किया। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, यह मंत्र बड़े बाबा की ही देन है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया, उनके जो अनुगत, उनके परिवार के जो है, ये उनके लिए प्राण तुल्य है। अपने गौरदास जी भी इसी परंपरा में हैं। और इस मंत्र का, इस उपदेश मंत्र का इतना सम्मान होता है कि यदि इनके परिवार के किसी वैष्णव के घर चले जाएं तो उनके गेट पर, घर पर, ड्राइंग रूम में बड़ा बड़ा निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम लिखा मिल जाएगा। इनका शादी कार्ड छपेगा तो हम लोग हरे कृष्ण या राधे श्याम नहीं लिखेंगे, इनके शादी कार्ड पर भी निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम लिखा रहेगा। अटूट श्रद्धा है इस नाम में, और इस नाम में मतलब बिल्कुल अटूट शक्ति भी है, अनंत शक्ति है इस नाम में। मेरा स्वयं का भी अनुभव है इस विषय में। खूब नाम में शक्ति है, खूब नाम ये कृपा करते हैं। है क्या? निताई का नाम है, गौर का नाम है। भज निताई गौर, इसमें क्या है कि भजो निताई, निताई को भजो, निताई गौर को भजो, उससे क्या होगा कि राधे श्याम मिलेंगे। भज निताई गौर राधे श्याम, या निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। गौर कौन है? राधे श्याम। गौर कौन है? राधे श्याम। और जप करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात तो वही है। यह मंत्र बड़े बाबा की देन है, जो उनके अनुगत वैष्णवों को प्राण तुल्य प्रिय है। और इसके जप कीर्तन से अनेकों साधकों ने निताई चांद की कृपा प्राप्त की है। यही विश्राम है। एक और भी प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक शायद वट वृक्ष था नवद्वीप में, या कहीं वट वृक्ष था, और वहां उस समय की बात है 200 साल पहले स्वतंत्र नहीं था भारत, और मुसलमानों का आतंक तो जब मुसलमान कहीं भी रहे हैं, आज भी रहे हैं, चाहे वो भारत में है चाहे कहीं है, आतंक तो उनका रहता ही है। और सब लोग समझ गए कि मुसलमान मतलब आतंकवादी। तो वो क्या करते थे, उनके जो ताजिए निकलते थे तो वो बड़े बड़े कुछ बनाते हैं, मुझे तो ज्यादा अनुभव नहीं, कुछ ऐसे कुछ बनाते हैं शायद बड़ा बड़ा। तो वो जब निकलते हैं तो वो पेड़ से टकराते थे, तो 2 दिन पहले मुसलमान आते थे, उस पेड़ को काट छाट देते थे। तो वहां के वैष्णवों ने अनुभव किया कि ये जो पीपल में तो ब्रह्मा का वास होता है, शायद नारायण का वास होता है,
और बड़ में ब्रह्मा का वास होता है या शिव का वास होता है। भी ये हमारे शिव का वास है, ये हमारे पेड़ों को, टहनियों को काट देते हैं। तो एक बार जब ये राधा रमन चरण बाबा, बड़े बाबा वहां से निकले तो उन्होंने कहा बाबा इसका आप कुछ इंतजाम कराओ। तो बोले कौन है यहाँ पर इंचार्ज? बोले यहाँ का राजा तो फलाना है, वो तो क्रूर है, लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान है यहाँ का इंचार्ज, वो फिर भी थोड़ा ठीक है। तो उसके घर पर गए और उसको जो है कहा कि इस तरह से कीर्तन करते हुए, निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हुए चले गए और उससे कहा कि तुम जो है इस वृक्ष को मत काटो। तो उसने कहा क्यों नहीं काटे? बोले ये वृक्ष हमारे ईश्वर का प्रतीक है, हमारे इष्ट का प्रतीक है, हमारे खुदा का प्रतीक है। बोले हम कैसे मान लें? बोले कैसे मान लें? तो चलो तुम कीर्तन के साथ। तो कीर्तन के साथ उसको लेके आए और सबने उस वृक्ष की चारों तरफ परिक्रमा लगाई। उसमें वो मुस्लिम काजी भी था। और जब परिक्रमा लगाई तो वो बहुत भारी वृक्ष स्पष्ट रूप से नृत्य करने लगा, ऐसे करने लगा बिल्कुल। और उसकी टहनियों से वो वृक्ष से जल झरने लगा, जैसे वो रो रहा हो, अश्रुपात से हो रहे हो, आंखों से आंसू गिरने लगे। वृक्ष जो है नाचने लगा। और उस काजी ने जब देखा तो उनका नहीं ठीक है महाराज, ठीक है, बिल्कुल हम अब अपना रास्ता बदल देंगे, हम इस वृक्ष को कुछ नहीं कहेंगे। बोले ये जीवंत है, इसमें हमारे इष्ट हैं, तो इसको आप बदल देंगे। अब वो बदल तो दिया, लेकिन दूसरे कुछ दुष्ट लोग थे, बोले ऐसे कैसे बदल दिया, ऐसे कैसे कर दोगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम रास्ता क्यों बदलेंगे। और हिंदू डरपोक तो रहा ही है हमेशा से। तो कुछ लोग फिर इकट्ठे हुए, फिर बाबा से कहा गया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, एक बार फिर कीर्तन करेंगे, चलो तुम जितने लोगों को देखना है साक्षात सब लोग आ जाओ, फलानी समय इतने बजे इतने डेट को आ जाओ। और तुमको यहाँ पर फिर से बाबा ने वहां हरिनाम संकीर्तन किया और फिर से वृक्ष ने नृत्य किया और अश्रुपात हुआ, जल गिरा। तब पूरे शहर में ये हो गया कि नहीं ये दिव्य वृक्ष है, हम अपना रास्ता बदलेंगे। ऐसा भी है, एक आध और भी है कि कहीं कमरे में कीर्तन किया तो इतनी जोर जोर से कीर्तन किया कि कमरे के छत से, सोटों से, दीवार से ऐसे अश्रु निकलने लगे। बहुत बहुत बड़ा चरित्र है इनका, बहुत बड़ा चरित्र है। कभी अवसर मिला तो फिर उसको श्रवण करेंगे। आज तो हम ये थोड़ा सा 10-5 मिनट का उनका चरित्र करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि अपनी कृपा हम सब पर भी बनाए रखें, हमारी भी निताई चांद में निष्ठा हो, हमारी भी नाम में निष्ठा हो, हम पर भी महाप्रभु की कृपा हो और हम भगवत भक्ति में प्रवेश करें। अभी कुछ दिन पहले वो बाबा का चित्र भी तो नृत्य करने लग गया था। हाँ। अभी बाबा की तिथि अभी पीछे चंद्रशेखर बाबा का उत्सव था 3-4 महीने पहले, तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। निताई गौर वीडियो डाला था। निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम। और चंद्रशेखर बाबा की कुटिया में ही वो हो रहा था। और चंद्रशेखर बाबा का एक चित्र टंगा हुआ था, खड़ा हुआ। और जब निताई गौर राधे श्याम कीर्तन हो रहा था तो वो चित्र हिलने लग गया। बाबा का चित्र, चंद्रशेखर बाबा का चित्र ऐसे हिला, ऐसे। और ऐसे नहीं कि एक क्षण को या आपको मेरे को धोखा लगाओ, कम से कम 2-2.5 मिनट की उसकी वीडियो है। अनेकों वीडियो बहुत बहुत प्रसारित हुई। वो चित्र बाबा नाचने लग गए थे, चित्र नाचने लग गया था। सब वहां कोई कुटिया सी है, वहां कोई ये तो है नहीं कि कोई रिमोट लगा रखा हो या कोई संशय करने वाला, तो रत्ती भर कोई कॉलम ही नहीं था। बाबा ने नृत्य किया निताई गौर राधे श्याम पर, बहुत बहुत अद्भुत चमत्कार हुआ था। तो अब हम फिर से अपने कल के विषय पर आते हैं, उपदेशामृत पर। इसमें लिखते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर धाम कौन सा है? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पाणी रमण तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनाथ कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कह। अर्थात वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है। गजब की बात है। हम कहते हैं हमें तो वैकुंठ मिल जाए, मथुरा में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं वैकुंठ मिल जाए, अज्ञान के कारण। वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि वहां भगवान परात्पर ब्रह्म, भगवान ने परात्पर ब्रह्म ने नर रूप में मथुरा में जन्म लिया, इसलिए वह श्रेष्ठ है।
रास उत्सव होने के कारण मथुरा से भी वृंदावन श्रेष्ठ है। वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा से, मथुरा में क्यों है? क्योंकि जन्म है, ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य के साथ माधुर्य भी है वहां पर। और वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है? कि यहां पर रासलीला हुई। उस वृंदावन से श्री कृष्ण के केली विलास के कारण श्री गोवर्धन श्रेष्ठ है। भगवान की अन्य जो गोचारण लीलाएं हैं, या जो राधा रानी के संग रास विलास है, अंतरंग निकुंज की लीलाएं हैं, वह गोवर्धन की तलेटी में होती है। वहां अनेक निकुंज हैं, तो उसके कारण गोवर्धन श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है उस कृष्ण के प्रेमामृत की नदी प्रवाहित हो रही है श्री राधा कुंड में। श्री राधा कुंड में, और राधा कुंड को श्री गिरिराज का तट ही माना गया। राधा कुंड गिरिराज के तट पर ही है एक प्रकार से। अतएव श्री गिरिराज तट पर विराजमान इस श्री राधा कुंड की सेवा कौन विवेकी व्यक्ति नहीं करेगा? अर्थात हर विवेकी व्यक्ति जिसे उत्तरोत्तर ऊपर जाना है, अंतरंग जाना है, वह राधा कुंड की सेवा करेगा, अवश्य करेगा। तो वैकुंठ से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गोवर्धन, और गोवर्धन से राधा कुंड, ये श्रेष्ठता की सीढ़ियां हैं। अब इसकी व्याख्या में कहते हैं, प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण के तो अनेक लीला धाम हैं, उनमें किस लीला धाम पर साधक को निवास करना चाहिए? तो गोस्वामी पाद ने इसका उत्तर दिया है कि श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य से भी पूर्ण है और अनंत माधुर्य से भी पूर्ण है। ऐश्वर्य और माधुर्य, अगर ऐश्वर्य माने उनकी ईश्वरता, ईश्वरता, और माधुर्य माने उनकी मधुरता, उनका आकर्षण, उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम। मेरे पास ऐश्वर्य तो बहुत है, गाड़ी बंगले सब कुछ है, लेकिन मैं अपने अनुगतों और अपने भक्तों से प्रेम नहीं करता हूं, तो मैं पूर्ण नहीं माना जाऊंगा। इसलिए ये सिद्धांत है कि माधुर्य ही भगवत्ता का और श्रेष्ठता का सार है। कौन कितना पैसे वाला है उससे बात नहीं है, कौन कितना मधुर व्यवहार करता है उस व्यक्ति की गुडविल संसार में भी, तो भगवान में भी यही स्थिति है। तो भगवान में माधुर्य है और माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। इसलिए कृष्ण के अनंत लीला धामों में जो माधुर्यमय लीला धाम है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस लीला धाम में जितना माधुर्य अधिक विकसित हुआ है उस धाम की उतनी ही श्रेष्ठता है। वैकुंठ केवल ऐश्वर्य का धाम है, वहां माधुर्य का थोड़ा अभाव है। ऐश्वर्य हावी है, माधुर्य हावी नहीं है। वो सिस्टम से चलता है, एक वैकुंठ विधि मार्ग से चलता है, वहां कोई छूट नहीं है किसी भी तरह से। यहां वे अपनी विलास मूर्ति नारायण के रूप में विराजमान है, वैकुंठ में नारायण और लक्ष्मी। किंतु मथुरा में ऐश्वर्य के साथ साथ उनका माधुर्य भी है। कैसे है भैया? ऐश्वर्य तो हम सब जानते हैं कि छोटे से 11 वर्ष के बालक ने कंस को दे मारा, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उस कुबलिया पीड़ को धराशायी कर दिया, मल्लों को मार दिया, तो ऐश्वर्य तो हो गया। फिर माधुर्य, कुब्जा, माधुर्य का प्रकाश किया ना कुब्जा पर। वो एक शैलेंद्री थी, चंदन लगाती थी, कुबड़ी थी, उस पर कृपा करके उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। कोई महारानी नहीं थी, वो साधारण एक राजा की दासी थी। यही होता है माधुर्य, मधुरता, विनम्रता, सहजता, आकर्षण। पैसे वाला इसलिए नहीं, रानी है इसलिए नहीं, और रानी थी भी नहीं हो, तो वहां केवल ऐश्वर्य है। मथुरा में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ हो गया।
किंतु जिस लीला में अपने माधुर्य को पूर्ण रूप में प्रकाशित किया, रासलीला सबसे अधिक माधुर्यपूर्ण है रासलीला। और रासलीला कहाँ हुई? वृंदावन में, जमुना पुलिन पर। पुलिन री सजनी आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, वो पुलिन तीर री जमुना तीर री सजनी, ऐसा पद है श्री हित हरिवंश जी का, बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया है। तो यहां पर रासलीला की, इसलिए मथुरा में तो ऐश्वर्य भी था और माधुर्य केवल इतना सा है। वृंदावन में माधुर्य, वृंदावन की जितनी भी यशोदा के साथ लीला हुई, चोरी लीला हुई, गोपियों से छेड़खानी की लीला हुई और लीला हुई, सारी माधुर्य 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 से। 9 लाख गायें जिसके घर में है, वो चोरी क्या कर रहा है? माखन। ये माधुर्य है कि नहीं? जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, वो माखन की चोरी कर रहा है, ये माधुर्य है। तो माधुर्य यहां हुआ। और वृंदावन से भी ज्यादा गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण का सखियों के साथ अभिसार और केली विलास होता है गोवर्धन की तलहटी में। इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी अधिक माधुर्य वाला स्थान हो गया। और उसमें भी राधा कुंड के रूप में जो जल है उसको प्रेम अमृत कहा गया। प्रिया प्रीतम के प्रेम का ही तो जल है। राधा कुंड की कथा तो आप सब लोग, हम लोग जानते ही हैं कि जब उसको अरिष्टासुर को मार के भगवान आए और कुंज में आए, प्रिया जी की सखियां थीं, ठाकुर भी आए, तो सखियों ने कहा अरे दूर रहो दूर रहो दूर। अरे क्या हुआ, दूर क्यों रहो? अरे तुम गौ हत्यारे हो। अरे गौ हत्यारे कहाँ? वो तो बैल था एक तो, और असुर था, अरिष्टासुर उसका नाम था। बोले कुछ भी था तो गौ जाती ही ना। तो बोले ठीक है उपाय ये मतलब प्रेम चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस ने रोक दिया उनको, एक प्रेम की लीला हुई। क्या आज क्या लीला करें? आज क्या लीला करें? तो एक जैसे प्रेमी प्रेमिका प्रिया प्रीतम ने एक बहाना बनाया कि नहीं ठाकुर नहीं तो वे क्या करें? बोले तीर्थ में नहा के आओ प्रयागराज में। बोले प्रयागराज को यही बुला लें? तो बोले बुला लो। तो देखते ही देखते ठाकुर ने अपनी वंशी से, है ना, वंशी से कुंड को थोड़ा खोदा और आह्वान किया, हे प्रयागराज आप आइए, हे यमुना आप आइए, हे गंगा आप आइए, हे सरस्वती आप आइए, हे ताप्ती आप आइए, हे कावेरी आप आइए, हे सरयू आप आइए। तमाम नदियों को बुला दिया। अच्छा मोटे मोटों को बुला दिया तो देखा देखी छोटी मोटी तो वैसे ही आ गई। अरे सबरे जाए रहे तो हम भी जाएंगे, जैसे कुंभ में गए। भाई क्या होता है कि लीडर को पकड़ लो आप, है ना, लीडर को पकड़ लो और लीडर हल्ला कर दे। मान लो यहाँ हम सब बैठे हुए हो, यहाँ हमारी ये लीडर हो रसप्रिया, और ये कहते बोले हम तो कल जा रहे फलाना वहां पर दर्शन करने। अरे बोले तुम जा रहे हो, हमें भी ले चलो। हम बोलेंगे, ये बोलेंगे, अब 4-5 तैयार हुए तो बोले प्रभु जी हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे। तो वहां सारे के सारे तीर्थ श्याम कुंड में आके इकट्ठे हो गए। अब श्याम कुंड में आ गए तो ठाकुर जी ने वहां स्नान कर लिया। बोले लो अब मैं शुद्ध हो गया। बोले ठीक है। फिर शाम के सखा बोले लाला तू डट जो है, तू बहुत सीधा है। अरे बोले जा में सीधे की क्या बात है भाई? क्या तू डटे कह मुंह बात करन दे। तो मधुमंगल आगे आया और सखियों से बोला सुनो तुम लोग भी दोष के दोषी हो, अशुद्ध हो गए। बोले हम क्यों अशुद्ध हो गए? कि तुमने एक असुर का साथ दिया। अरे बोले गौ में था तो असुर ना। तुमने एक असुर का साथ दिया। असुर को मारने से कौन अशुद्ध होता है? असुर तो मारने मरने के लिए ही होता है। तुमने असुर का साथ दिया है तो तुम भी अशुद्ध हो। खबरदार तुम कोई भी श्याम सुंदर की तरफ, कोई गोपी राधा रानी कोई नहीं आएगी। लो अब ये पासा पलट गया, पासा पलट गया एकदम। अब पलट गया तो ठीक है। तो बोले अब हम क्या करें? तो बोले करें क्या, ये हमारी कन्हैया ने जो है कि कुंड तैयार करो, जहां में स्नान करो। बोले अच्छा जहां में स्नान, क्या और कोई उपाय नहीं है क्या? इसी में स्नान करिए आप, तभी आप शुद्ध होंगे, तभी श्याम सुंदर का, प्रिया जी का और सब सखियों का कुंज में प्रवेश होगा, तभी मिलन होगा। तो राधा रानी बोली अरे बाबरे तू रहने दे, हम इस कुंड में क्यों ना आएंगे?
इस कुंड, ये तो कुंड अशुद्ध हो गया ना। बोले अशुद्ध कैसे है? कि बोले जामे तो वो कन्हैया नहा लियो ना, कन्हैया जामे नहा लियो, कन्हैया को पाप धुलो, तो अब ये पाप वालो है वो जी। कुंड है, कोई बहती नदी तो है ना है, जामे अशुद्ध में हम नहीं नहाएंगे। बोले तो लपड़ा पड़ गया, तो फिर तो आप मिलोगे नहीं। अब मधुमंगल थोड़ा ढीला पड़ा। बोले ये तो बात तो देखो तर्क की है कि एक कुंड में यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति नहा के अपने पापों को धो रहा है तो ये तो अशुद्ध हो गया जल। तो बोले फिर क्या करेंगे? बोले फिर क्या करेंगे, हमारी प्रिया जी क्या कमती है, हम एक कुंड बनाएंगे। बोले ठीक है। तो वो प्रिया जी ने कंगन से एक थोड़ा गड्ढा खोदा और बगल में ही वो है ना मानसी गंगा का आवाहन भी किया और सखियों से कहा जाओ वहां से घड़े भर भर के लाओ, यहाँ इसमें डालो, अपना शुद्ध जल में हम स्नान करें, देखना कन्हैया को अंत नहाने देना है। अब वो उन्होंने वहां किया। फिर श्याम सुंदर बोले प्रिया जी देखो बहुत हो गई, मानसी गंगा तो है ही है, सवरे तीर्थ जाम है, इसमें से तुम आवाहन कर लो और जो है इसमें भी आ जाएगा जल। बोले नहीं पहले हम नहाएंगे। तो वो उसमें प्रिया जी और सब सखियां नहा के शुद्ध हो गई। फिर सारी वो थी तो लीलाई, कोई ऐसा कोई बात तो थी नहीं, ना शुद्धि थी ना अशुद्धि थी, ना अरिष्टासुर था ना कुछ था। उनको तो कोई खेल करना है, रमण है ना, जैसे खेल बच्चों को खेल करना है तो खेल किया। जब खेल सब हो गया तो फिर आपस में ही हुई, अरे बोले छोड़ो, दो कुंड बना के क्या करेंगे, इनको जो है एक ही कर दो। बोले बीच की जो मेड़ थी उसको हटा दिया गया। तो आज भी हटी हुई है, संगम है। आज भी कृष्ण कुंड और राधा कुंड मिला हुआ है। किसी भी एक कुंड में स्नान कर लो तो सभी में स्नान हो जाता है। तो ये उनका राधा कुंड नगर की बात नहीं कह रहे हैं, राधा कुंड को इसलिए श्रेष्ठ कह रहे हैं कि वहां प्रिया प्रीतम के का जो प्रेम है वो जल रूप में तरंगायित हो रहा है, इसलिए ये राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। और अभी तो अब राधा कुंड हो गया, 10-20-25 साल पहले जब भी हम जाते रहे हैं तो ब्रजवासी इसको राधा रानी कहते थे। अभी भी बोलते हैं, अभी भी कहते हैं ना। अभी बोले कहा जा रहे, बोले तू आ जा राधा रानी पे मिलेंगे। फिर राधा रानी क्या मतलब, अरे वही राधा कुंड को राधा रानी कहते थे। और एक और भावना वैष्णव में थी कि ये जल रूप में राधा रानी हैं, तो इनमें हम स्नान नहीं करेंगे। आज भी 1% एक सेगमेंट ऐसा है कि उसमें स्नान नहीं करता है। कितने तो साक्षात जल रूप में राधा रानी है, हम स्नान नहीं करेंगे। अब जब राधा रानी जल रूप हो गई तो जल का तो या तो पान करो या स्नान करो, तो दोनों मत हैं। आज भी नहीं करते हैं और एक समय तो बिल्कुल नहीं करते थे। तो फिर एक हुए कृष्णदास करता बाबा, अभी 100-150 साल पहले हुए। तो उनको बड़ा दुख होता था कि लोग जो है आते हैं, आचमन करते हैं और स्नान नहीं करते हैं। बोले स्नान नहीं करेंगे तो जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कुछ तपस्या की, जाने क्या की, मैं शायद भूल रहा हूं कंटेंट। तो शायद नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने नारद जी से कहा, जाने कोई और देवता प्रकट हुए, बोले प्रभु ये दिक्कत है। बोले ऐसा करो, ये ब्रजवासी हैं और ये बड़े अड़ियल होते हैं, तो ये जो इनकी निष्ठा होती है, अड़ियल शब्द में गलत कह गया, बोले निष्ठावान होते हैं, इनकी ये निष्ठा है कि ये राधा रानी है, इसमें स्नान नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे। तो बोले फिर कैसे हो। बोले इनको थोड़ा सा इधर उधर किया जाए और मैं जो है कुछ देवताओं को बना के लाता हूं मनुष्य रूप में, देवताओं को, तो वो देवता तो इसमें स्नान करने लग जाएंगे। और तुम ऐसा करो कि यहाँ पर एक बढ़िया खीर पूरी लड्डू रसगुल्ला के पंगत की व्यवस्था करो, और इधर तो तुम पंगत की व्यवस्था करना और ब्रजवासियों को पंगत में लगा देना, उनको आएगा आनंद। इधर से कुछ देवता इसमें स्नान करने लग जाएंगे और देवता होंगे मनुष्य रूप में, तो वो देवता मनुष्य रूप में स्नान करते करते और भी सामान्य जन इसमें स्नान करने लग जाएंगे और स्नान की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। और ब्रजवासी इतने भोले होते हैं कि उनको जब खीर पूरी खा लोगे और देखेंगे स्नान है और बाबा की कृपा आ रही है, और कहीं नारद जी बोले मैं भी कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, फिर ब्रजवासी भी इसमें स्नान करेंगे, तब से इसमें स्नान शुरू हुआ है। अभी 100-150 साल पहले। कुछ कंटेंट मेरा गलत हो सकता है क्योंकि मुझे स्मृति नहीं रहती है। इस प्रकार से ये शुरू हुआ है। इसलिए ये कहते हैं कि राधा कुंड जो है प्रेम रूप में ही है। कृष्ण प्रेम की सर्वोपरि अवस्था का नाम है मादनाख्य महाभाव।
मादनाख्य महाभाव, उस मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है श्री राधा रानी। श्री राधा रानी जिस प्रकार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका कुंड श्री राधा कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है। इसलिए जो भाग्यवान साधक श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला की सम्यक प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें राधा कुंड की सेवा, राधा कुंड का सेवन, राधा कुंड का स्नान, राधा कुंड को प्रणाम, राधा कुंड को दर्शन, राधा कुंड के जल का रोज पान अवश्य ही करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी यदि हम देखेंगे, आज भी कि वृंदावन में तो अब विकास घुस आया, ठीक है ना, और वही विकास का एक छोटा भाई गोवर्धन में भी घुस गया, थोड़ा थोड़ा राधा कुंड में भी घुस रहा है, लेकिन राधा कुंड में अभी भी बहुत शांति है। बहुत ज्यादा घुस गया है ना, घुस गया है, लेकिन कंपैरिजन कर यदि करेंगे तो वृंदावन और गोवर्धन से कम है। अभी शांति है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा, देखो उसको कोई रोक नहीं सकता, तो कली का प्रभाव है। लेकिन आज यदि हम तुलना करें तो वृंदावन से अधिक शांति राधा कुंड में है और गोवर्धन में भी है। और कुंड के किनारे किनारे बहुत अच्छे, आप तो जानते हो, बड़े अच्छे अच्छे भजनानंदी वैष्णव हैं, जो माधुकरी करते हैं या किसी भी प्रकार से छल प्रपंच कपट नाटकबाजी शोशेबाजी सोशल मीडिया से कहीं भी राधा कुंड का कहीं भी अभी तक कोई स्पर्श नहीं है। तो राधा कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है, मुकुटमणि है। इसलिए अब दोबारा से थोड़ा हम इस पे कर लेते हैं कि वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य है, मथुरा में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है रासलीला के कारण, और उस रासलीला से भी जो अंतरंग केली विलास है उससे गोवर्धन श्रेष्ठ है। और गोवर्धन से राधा कुंड इसलिए श्रेष्ठ है कि वहां पर प्रिया प्रीतम का प्रेम जो है विगलित होके कुंड के जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए राधा कुंड भी बहुत श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ धाम है। अगला श्लोक है, लेकिन मैं सोचता हूं कि बीच में रह जाएगा। आज हम 2-4 मिनट पहले ही विश्राम कर दें, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। वो एक है ना, मधुर मधुर बंशी बाजे यही तो वृंदावन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, है ना, यही है ना, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन, मधुर मधुर वंशी बाजे यही तो वृंदावन, मधुर मधुर वंशी बाजे यही तो वृंदावन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजे यही तो वृंदावन, मधुर मधुर वंशी बाजे यही तो वृंदावन। बोलिए राधा कुंड श्याम कुंड की जय, गिरिराज तलहटी की जय, वृंदावन धाम की जय, वैकुंठ मथुरा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय, अपने राधा रमन लाल की जय, गुरुजन वृंद की जय, वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सप्त देवालय की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
राधा रमण श्याम सुंदर राधा रमण गोकुला राधा रमण दामोदर श्याम सुंदर गोकुलानंद, है ना। ये सप्तदेव वाले हैं। ये सप्तदेव वाले का चित्र आज यहाँ पर है। थोड़ा टेबल हटा टेबल हटा दूं। दो। ये सप्तदेव वाले हैं। देखिए ये राधा रमण जी हैं, ये गोकुलानंद जी हैं, ये गोपीनाथ जी हैं, ये श्याम सुंदर जी हैं, और ये मदन मोहन जी हैं, ये राधा दामोदर है संभवतः, है ना, दामोदर है, और ये गोविंद जी। यद्यपि इसमें क्रम हो गया, और क्रम का क्या है, कहीं से कर दो। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमन, गोकुलानंद, कैसे भी कर लें। ये जो है कल ही ये चित्र आया है। तो बोलिए सप्तदेवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल। जय श्री गुरु जी महाराज जी की जय।